गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएससी थर्ड ईयर एंड बीएससी बीएड सेकंड ईयर बायो के लिए। टॉपिक का नाम है हाइपोथैलेमिक कंट्रोल ऑफ प्यूटिटरी ग्लैंड, यानी पीयूष ग्रंथि पर हाइपोथैलेमिक नियंत्रण। ठीक है, और इसका पार्ट नंबर आज हम पढ़ेंगे 20 नंबर। ठीक है, पार्ट नंबर कौन सा पढ़ेंगे? 20 नंबर। आप सभी जानते हो कि हाइपोथैलेमस के द्वारा दो प्रकार के हार्मोन्स स्रावित किए जाते हैं, आरएफ और आईएफ। आरएफ की फुल फॉर्म क्या है? रिलीजिंग फैक्टर। रिलीजिंग फैक्टर। और आईएफ की फुल फॉर्म क्या है? इनहिबिटरी फैक्टर। ठीक है, हाइपोथैलेमस के द्वारा दो प्रकार के हार्मोन यानी दो प्रकार के फैक्टर स्रावित किए जाते हैं। फर्स्ट रिलीजिंग फैक्टर, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? आरएफ। सेकंड आईएफ, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? इनहिबिटरी फैक्टर। ये दोनों ही हार्मोन क्या करते हैं? पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोनों का नियंत्रण प्लस पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। कहने का मीन ये है कि जो हाइपोथैलेमस होती है वो प्यूटिटरी ग्लैंड के कार्यों पर क्या करती है? नियंत्रण करती है। अब देखिएगा, यदि हाइपोथैलेमस के द्वारा आरएफ यानी रिलीजिंग फैक्टर का स्रावण किया जाता है तो ये प्यूटिटरी ग्लैंड को क्या करता है? प्यूटिटरी ग्लैंड को क्या करता है? हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, और यदि हाइपोथैलेमस के द्वारा आईएफ यानी इनहिबिटरी फैक्टर का स्रावण किया जाता है तो ये प्यूटिटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोनों का क्या करता है? इनहिबिटेशन करता है। क्या करता है? इनहिबिटेशन करता है, यानी इनके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोनों का क्या करता है? संदमन करता है। क्या करता है? संदमन करता है। तो इस प्रकार से हाइपोथैलेमस प्यूटिटरी ग्लैंड के कार्यों का क्या करती है? नियंत्रण और संचालन करती है। ठीक है, अब देखिएगा, हाइपोथैलेमस जो होती है उसका प्यूटिटरी ग्लैंड पे कंट्रोल दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 2 टाइप से होता है, यानी 2 प्रकार से होता है। तो वो देखिएगा किस प्रकार से होता है। फर्स्ट हाइपोथैलेमिक कंट्रोल ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस सेकंड हाइपोथैलेमिक कंट्रोल ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो हाइपोथैलेमस प्यूटिटरी ग्लैंड की दोनों लोब पर दो प्रकार से कंट्रोल करती है। फर्स्ट है हाइपोथैलेमिक कंट्रोल ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस, सेकंड हाइपोथैलेमिक कंट्रोल ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस। हाइपोथैलेमिक कंट्रोल ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? अग्र पीयूष ग्रंथि पर हाइपोथैलेमिक नियंत्रण। सेकंड हाइपोथैलेमिक कंट्रोल ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस को क्या बोलते हैं? पश्च पीयूष ग्रंथि पर हाइपोथैलेमिक नियंत्रण। ठीक है, अपन को दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? हाइपोथैलेमिक कंट्रोल ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस। ठीक है, हाइपोथैलेमिक कंट्रोल ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस। अब देखिएगा, हाइपोथैलेमिक कंट्रोल ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस को अपन पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप इसका डायग्राम बनाइएगा।
ठीक है। यहाँ पे बनाएंगे हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, इधर बनाएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड और इधर ये है ब्लड कैपिलरीज। ये है न्यूरो सिक्रेटरी सेल ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये है एक्सॉन, ये है सिनेप्टिक एंड बल्ब। इधर RF, इधर IF। इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम या हाइपोफिशियल पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम। ये है एडेनोहाइपोफाइसिस और ये है ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, अब अपन को पढ़ना है हाइपोथैलेमिक कंट्रोल ऑफ एडेनोहाइपोफाइसिस। ठीक है, तो देखिएगा हाइपोथैलेमिक कंट्रोल ऑफ एडेनोहाइपोफाइसिस को अपन किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। आप इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेना। अब देखिएगा कि हाइपोथैलेमस अगर पीयूष ग्रंथि को किस प्रकार से, यानी अगर पीयूष ग्रंथि के कार्यों को किस प्रकार से नियंत्रित करती है, वो अपन को इसके अंदर कंप्लीटली पढ़ना है। ठीक है,
तो देखिएगा कि जो अग्र पीयूष ग्रंथि यानी एडिनो हाइपोफाइसिस जो होती है वो हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे उपस्थित होती है। ठीक, ध्यान रखिएगा कि जो एडिनो हाइपोफाइसिस है ये मान लीजिए हाइपोथैलेमस है और इधर क्या है ये एडिनो हाइपोफाइसिस, यानी जो एडिनो हाइपोफाइसिस होती है वो इस हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे उपस्थित होती है। इस हाइपोथैलेमस और इस एडिनो हाइपोफाइसिस के मध्य कोई तंत्रिकीय संबंध नहीं पाया जाता। ठीक है, हाइपोथैलेमस और एडिनो हाइपोफाइसिस के मध्य कोई तंत्रिकीय संबंध नहीं पाया जाता। और देखिए गाइस, इनके मध्य कोई तंत्रिकीय संबंध नहीं पाया जाता तो किस प्रकार से ये अपने हार्मोनों को किस में छोड़ती है और किस प्रकार ये एडिनो हाइपोफाइसिस तक पहुंचते हैं। तो वो देखिएगा कि हाइपोथैलेमस और एडिनो हाइपोफाइसिस के मध्य रुधिर केशिकाओं का क्या पाया जाता है, जाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रुधिर केशिकाओं का जाल पाया जाता है। रुधिर केशिकाओं का क्या पाया जाता है, इस प्रकार से जाल पाया जाता है। इस जाल को अपन क्या बोलते हैं, यानी इस जाल के द्वारा ये हाइपोथैलेमस और एडिनो हाइपोफाइसिस एक दूसरे से क्या रहती है, इंटर रिलेटेड रहती है, यानी अंतर संबंधित रहती है। इस प्रकार इन दोनों का जो ये संयोजन है या इंटर रिलेशनशिप है उसको क्या बोलेंगे, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम या हाइपोफिशियल पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम कहा जाता है। अब देखिएगा हाइपोथैलेमस ने जो हार्मोन का संश्लेषण किया है आरएफ और आईएफ। आरएफ की फुल फॉर्म क्या बताई थी मैंने, रिलीजिंग फैक्टर। आईएफ की फुल फॉर्म क्या बताई थी, इनहिबिटरी फैक्टर। जैसे ही हाइपोथैलेमस के अंदर ये दोनों हार्मोन बन गए, इन दोनों हार्मोनों को ये किसमें छोड़ देती है, इस हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम के अंदर छोड़ देती है। कौन, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ने इन दोनों हार्मोनों को किसमें छोड़ दिया, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम के अंदर। अब देखिएगा इसके अंदर ये रुधिर केशिकाओं का जाल है, इसके अंदर क्या है, ब्लड। ब्लड क्या करता है, इन हार्मोनों को इसके लक्ष्य ऑर्गन यानी एडिनो हाइपोफाइसिस तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। मान लीजिए हाइपोथैलेमस के द्वारा आरएफ का क्या हो रहा है, स्त्रावण हो रहा है। तो जैसे ही रिलीजिंग फैक्टर यानी आरएफ का स्त्रावण होगा तो आरएफ किसमें छोड़ेगी, ये हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम के अंदर, यानी हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर क्या करती है, इसको छोड़ती है। अब देखिएगा जो ब्लड होता है इस आरएफ यानी रिलीजिंग फैक्टर को एडिनो हाइपोफाइसिस तक पहुंचा देता है। अब जैसे ही आरएफ एडिनो हाइपोफाइसिस के अंदर पहुंचता है तो एडिनो हाइपोफाइसिस की जो उपकला कोशिकाएं होती है उसको हार्मोन संश्लेषण और स्त्रावित करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। इस प्रकार जो एडिनो हाइपोफाइसिस ने जो हार्मोनों का संश्लेषण किया है उन हार्मोनों को एडिनो हाइपोफाइसिस किसमें छोड़ देती है, ब्लड के अंदर छोड़ देती है। और ब्लड इन हार्मोनों को इसके लक्ष्य अंगों तक पहुंचाने का क्या करता है, कार्य करता है। अब मान लीजिएगा रिलीजिंग फैक्टर ज्यादा मात्रा में स्त्रावित हो रहा है, ज्यादा मात्रा में स्त्रावित होगा तो एडिनो हाइपोफाइसिस को ज्यादा मात्रा में हार्मोन स्त्रावित करने के लिए प्रेरित करेगा। ठीक है, और ज्यादा मात्रा में यदि कोई हार्मोन स्त्रावित हो रहा है तो मनुष्य बॉडी के अंदर क्या होंगे, विभिन्न प्रकार के डिजीज यानी विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे। इस प्रकार इन हार्मोन का कंट्रोल करना भी क्या है, आवश्यक है। इसी दौरान क्या होता है कि जो हाइपोथैलेमस होती है वो क्या करती है, आईएफ यानी इनहिबिटरी फैक्टर का स्त्रावण करती है। इस इनहिबिटरी फैक्टर को किसने छोड़ती है, ये हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम के ब्लड के अंदर स्थानांतरित कर देती है। अब ब्लड क्या करता है, इस हार्मोन को इसके लक्ष्य ऑर्गन यानी लक्ष्य अंग एडिनो हाइपोफाइसिस के अंदर पहुंचा देता है। अब होता क्या है कि जैसे ही आईएफ एडिनो हाइपोफाइसिस में पहुंचता है
तो ये एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोनों का क्या कर देता है, संदमन कर देता है, यानी इनहिबिशन कर देता है, जिसके कारण एडिनोहाइपोफाइसिस हार्मोनों का स्रावण करना क्या कर देती है, बंद कर देती है। इस प्रकार आईएफ एडिनोहाइपोफाइसिस के हार्मोनल स्रावण पर क्या कर लेता है, नियंत्रण कर लेता है। तो इसी के साथ हाइपोथैलेमिक कंट्रोल ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब देखिएगा, आपने पढ़ा था कि एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा निम्न हार्मोनों का स्रावण किया जाता है और इन हार्मोनों के स्रावण का नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। मैं आपको हार्मोन बता देती हूँ और इन हार्मोनों का नियंत्रण मैंने आपको पिट्यूटरी ग्लैंड जब पढ़ाई थी, उसका एक एक जब हार्मोन हमने पढ़ा था तो मैंने उसके अंदर ही इसके कंट्रोल को समझा दिया था, ठीक है। अब ये हार्मोन मैं आपको दोबारा से रिवीजन करवा देती हूँ कि एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा कौन कौन से हार्मोन स्रावित किए जाएंगे। अब देखिएगा, एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा निम्न हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। इन हार्मोनों का नियंत्रण भी हाइपोथैलेमस के द्वारा निम्न प्रकार से किया जाता है। तो मैं आपको हार्मोन याद करवा देती हूँ। कंट्रोल मैंने आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर पढ़ाई दिया था। फर्स्ट, कंट्रोल ऑफ जीएच हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन। सेकंड, कंट्रोल ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन। थर्ड, कंट्रोल ऑफ गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। कंट्रोल ऑफ MSH हार्मोन, ठीक है। तो मैंने आपको इन हार्मोनों का कंट्रोल जो है वो इसके अंदर ही आपको पढ़ा दिया था। किसके अंदर, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। कंट्रोल ऑफ ग्रोथ हार्मोन, कंट्रोल ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन, कंट्रोल ऑफ गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, कंट्रोल ऑफ MSH और कंट्रोल ऑफ TSH, ठीक है। आप लोग पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पार्ट पढ़ाया था उसी के अंदर से इनका कंट्रोल पढ़ लेना, दोबारा से रिवीजन नहीं करवाऊंगी। अब देखिएगा, सेकंड हम बात करेंगे हाइपोथैलेमिक कंट्रोल ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस। सेकंड जो टाइप है हाइपोथैलेमिक कंट्रोल ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस। कंट्रोल ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस तो इसका कंट्रोल देखिए किस प्रकार से होगा। हाइपोथैलेमिक कंट्रोल ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है।
अब देखिएगा पहले इसका कंप्लीट डायग्राम बनाइए। न्यूरोहाइपोफाइसिस ये है न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स, ये है एक्सॉन, ये है सिनेप्टिक। इसको आप कंप्लीटली बड़ा करके बना लेना, ठीक है। सिनेप्टिक एंड बल्ब, ठीक है। अब देखिएगा होता क्या है कि जो न्यूरोहाइपोफाइसिस होती है वो हाइपोथैलेमस की ही क्या होती है, आउटग्रोथ होती है। जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है वो क्या है, हाइपोथैलेमस की आउटग्रोथ होती है। और हाइपोथैलेमस की जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है इनकी जो शाखाएं होती है, या फिर बोल सकते हो कि एक्सॉन पार्ट जो होता है वो इस न्यूरोहाइपोफाइसिस तक फैला रहता है, ठीक है। अब देखिएगा जो न्यूरोहाइपोफाइसिस होती है उसके अंदर जो हाइपोथैलेमस होती है उसमें न्यूरोसिक्रेटरी सेल के दो न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। एक तो होता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, और सेकंड होती है पेरीवेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई के द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव किया जाता है और पेरीवेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई के द्वारा एडीएच हार्मोन का क्या किया जाता है, स्राव किया जाता है। अब देखिएगा ये जो दोनों हार्मोन एडीएच और कौन सा, ऑक्सीटोसिन दोनों जो हार्मोन होते हैं बनने के तुरंत बाद यानी संश्लेषित होने के तुरंत बाद इन हार्मोनों को एक्सॉन में और एक्सॉन से होते हुए इन हार्मोनों को सिनेप्टिक एंड बल्ब के अंदर पहुंचा दिया जाता है।
ये जो सिनेप्टिक एंड बल्ब वाला भाग होता है वो न्यूरोहाइपोफाइसिस से होते हुए ब्लड कैपिलरीज तक फैला रहता है। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज तक फैला रहता है, यानी रुधिर केशिकाओं तक फैला रहता है। इस प्रकार ये हार्मोन संश्लेषित करने के तुरंत बाद एक जोन के अंदर, एक जोन से होते हुए सिनेप्टिक एंड बल्ब के अंदर पहुंच जाता है। अब सिनेप्टिक एंड बल्ब वाला भाग जो होता है वो रुधिर केशिकाओं तक फैला रहता है। इस प्रकार एडीएच और ऑक्सीटोसिन हार्मोन संश्लेषित करने के बाद इन्हें सीधे ही ब्लड के अंदर छोड़ दिया जाता है। अब ब्लड क्या करता है, इन हार्मोनों को इसके लक्ष्य अंगों तक पहुंचाने का क्या करता है, कार्य करता है। आप सभी जानते हो एडीएच हार्मोन का जो लक्ष्य अंग है वो क्या है, दूरस्थ कुंडलित नलिका। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का कार्य क्या था, जो ब्रेस्ट ग्लैंड की जो मायोएपिथेलियल सेल थी उसमें कॉन्ट्रैक्शन की क्रिया उत्पन्न करना। ठीक है, तो इसका टारगेट ऑर्गन ब्रेस्ट ग्लैंड, इसके अलावा लेबर पेन उत्पन्न करना इसका कार्य है। और एडीएच हार्मोन का टारगेट ऑर्गन क्या है, दूरस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है, और कलेक्टिंग डक्ट यानी संग्रह नलिका। इस प्रकार ब्लड में छोड़ने के बाद इन दोनों हार्मोनों को ब्लड इनके लक्ष्य अंगों तक पहुंचाता है, कार्य करता है। इस प्रकार हाइपोथैलेमिक कंट्रोल ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या होता है, कंप्लीट होता है। यानी इन दोनों के मध्य किसी प्रकार का बोलते हैं कि इन दोनों के मध्य, हाइपोथैलेमस और न्यूरोहाइपोफाइसिस के मध्य तंत्रिका कोशिकाओं का क्या पाया जाता है, जाल पाया जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। जबकि एडिनोहाइपोफाइसिस एडिनोहाइपोफाइसिस और हाइपोथैलेमस के मध्य किसी प्रकार का तंत्रिकीय संबंध नहीं पाया जाता। ठीक है, अब देखिएगा न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा दो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। इन दोनों का कंट्रोल मैंने आपको पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ाई थी, उसकी जब न्यूरोहाइपोफाइसिस लोब आपको पढ़ाई थी तब मैंने इसको कंप्लीटली पढ़ा दिया था। कंट्रोल ऑफ एडीएच और सेकंड कंट्रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो इस प्रकार न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा इन दो हार्मोनों का स्रावण किया जाता है और इन दोनों हार्मोनों का हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल किस प्रकार से होता है वो मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर पढ़ाया था, वहां से आप पढ़ लेना। ठीक है, इसी के साथ हाइपोथैलेमिक कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड का टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।